नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लासेस में जो हम लोग आधा पढ़ लिए थे 14A एक्सरसाइज को, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, ICSE क्लास 10th एक्सरसाइज 14A। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग 15 नंबर तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे मतलब इस चैप्टर को खत्म ही कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। 20 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल। अच्छा, एक रेक्टेंगल दिया गया है और बोला गया इसके इक्वेशंस ऑफ डायगोनल आप फाइंड आउट करके बताइए। एक्स का वैल्यू 2 दिया गया है, -1 है और एक हो गया +4, सही लिखे हैं ना? हाँ, और y का वैल्यू है एक -1 और एक है 2, -1 और एक y है 2। देखिए, जब हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं तो होता क्या है, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर यहाँ पर हम लोग इसको x1 लेते हैं, इसको x2, y1, y2, तो ये अगर x1 होता है तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करें तो x का वैल्यू चेंज हो जाता है। तो ये अगर x1 है तो इसको x2 लेना पड़ेगा। लेकिन जब वर्टिकली हम लोग ट्रैवल करते हैं तो y का वैल्यू चेंज होता है। ये अगर y1 है तो ये तो वैसे ही रहेगा y2, और ये x2 है तो ये x2 तो वैसे ही रहेगा y1, और ये y1, y2। ठीक है, जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट चेंज होता है, लेकिन जब हम लोग हॉरिजॉन्टली ही ट्रैवल कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो x का वैल्यू चेंज होता है, y चेंज होता ही नहीं है। तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखना शुरू करें तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। सपोज मान लीजिए ये a, b, c और ये d, तो b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1, y1, -1, c का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4 और y1 का वैल्यू है -1। d का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x2, y2, 4, 2, और a का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x1 और y2 का वैल्यू है 2। जब आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं आराम से। अगर मैं a, b और ये c, इसका इक्वेशन अगर निकालना चाहूँ, a c का इक्वेशन अगर निकालना चाहूँ, तो लाइन का इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 मतलब क्या है, a का कोऑर्डिनेट, तो उसका y1 कौन है, y2 है, बाई x माइनस इसका तो x1 ही रहेगा, उसी का ही कोऑर्डिनेट लिखेंगे। फिर y2 मतलब कौन, दूसरे वाले का y1 माइनस y2। अब यहाँ से आइएगा x2 माइनस x1, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सब मिल जाएगा। y का वैल्यू तो वैसे ही रहेगा, y1 y2 का वैल्यू कितना है -1, मतलब ये +1, x का वैल्यू और x1 का वैल्यू है ये भी +1, y1 का वैल्यू है -1, फिर आता है -2, और x2 का वैल्यू है 4 और x1 का वैल्यू है -1, दिस इज +1। सो y +1 बाई x +1 इक्वल टू -3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5y + 5 -3x -3, तो 5y + 3x + 5 + 3 इक्वल टू 0। तो 5y + 3x + 8 इक्वल टू 0। ये एक कोऑर्डिनेट का इक्वेशन हुआ। उसी तरह आप लोग क्या करिएगा, बी डी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अगर मैं बी डी का वैल्यू निकालूं, बी और डी का, y माइनस, यहाँ पर तो y1 है ही, और x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसका कोई टेंशन नहीं है। y1 का वैल्यू किधर है, इतना +1 हो जाएगा, और x1 का वैल्यू कितना है -1, ये भी +1 ही होगा। फिर y2 का वैल्यू है 2 माइनस ऑफ, मतलब ये +1, और x2 का वैल्यू है 4, ये माइनस है, मतलब ये भी +1। ये एक इक्वेशन है, और ये वाला, तो y +1 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई x +1, इसको आप इक्वल करिए तो ये कितना हो जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5y + 5 इक्वल टू 3x + 3, तो 5y - 3x + 5 - 3 0।
तो 5y माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना 0 हुआ कि नहीं। तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट का वैल्यू है और ये पहला कोऑर्डिनेट का लाइन का इक्वेशन है। समझ गए। अच्छा, इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर आइए 25 नंबर क्वेश्चन में। वो भी इसी की तरह ही है लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। 3 vertices of a parallelogram ABCD taken in order to ABC। अच्छा, एक पैरेललोग्राम है A B C और D और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिया गया है देखिए। A का कोऑर्डिनेट है 3 6, B का कोऑर्डिनेट है 5 10 और C का जो कोऑर्डिनेट है उल्टा लिखे हैं। अच्छा ठीक लिखे हैं, कोई टेंशन नहीं है, ये 3 2 है। और पूछा ये जा रहा है हमको क्वेश्चंस में कि डी का आप कोऑर्डिनेट निकालिए, डायगोनल का लेंथ निकालिए बीडी का, और फाइनली इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का निकालिए। मान लीजिए ये है x4 एंड y4। समझ गए। तो हम लोग जानते हैं कोई भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं। जैसे कि इसको g ले लीजिए और इसको x5 और y5 लीजिए, अच्छा रहेगा। तो सीधी सी बात ये है कि जब हम लोग x5 का वैल्यू निकालेंगे और AC से आप निकालिए, AC में से x5 को अगर हमको निकालना है तो x1 प्लस x3 बाई 2 करना पड़ेगा। तो 3 प्लस 3 बाई 2 दिस इज 3। y5 में अगर हम निकालेंगे तो 6 प्लस 2 बाई 2 दिस इज 8 बाई 2 दिस इज 4। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये BD का भी तो मिड पॉइंट है, BD के ऊपर भी तो ये पॉइंट रह रहा है फॉर BD। अगर x5 की तरफ हम आ जाएं तो x2 प्लस x4 बाई 2 और x5 का वैल्यू हम लोग 3 निकाल ही चुके हैं। तो x2 का वैल्यू है 5 प्लस x4 बाई 2। तो सिर्फ x4 कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 दैट इज 1। अब उसी तरह y5 इक्वल टू y2 प्लस y4 बाई 2। तो दिस इज 10। y5 का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 4 निकाले हैं ना 10 में, दिस इज 4। y2 का वैल्यू कितना है 10 और y4 का वैल्यू मालूम नहीं। तो सिर्फ y4 कितना हो जाएगा, ई क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था 8 माइनस 10 दैट इज -2। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1 -2। मिल गया आपको डी का कोऑर्डिनेट। x4 का वैल्यू निकला 1, y4 का वैल्यू निकला -2। अलग क्वेश्चन ये है लेंथ ऑफ डायगोनल। अब बोला BD का लेंथ निकालिए सेकंड बीट में। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, BD का जब हम निकाल रहे हैं तो y4 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस x4 माइनस x2 का स्क्वायर। तो y4 कितना निकाले थे हम लोग -2 माइनस y2 का वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस x4 का वैल्यू है 1 माइनस ये -10 है और ये -5 है का स्क्वायर। तो ये -12 का स्क्वायर प्लस ऑफ -4 का स्क्वायर। तो माइनस जो 12 है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 8 नहीं 16 होगा, 4 का स्क्वायर है ना -4 का, तो ये हो जाएगा 16 0 6 1। तो रूट ओवर ऑफ 60 यूनिट उसका लेंथ हो जाएगा, किसका BD का। अब उसी तरह आप क्या करिए AB का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं कि नहीं, फॉर्मूला वही डालिएगा y माइनस y1 समथिंग, फिर y2 माइनस y1 ऐसे ही रहेगा। हम लिख दे रहे हैं y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्यों, क्योंकि ये AB है, ये x1 में जाएगा, ये x2 में चला जाएगा। याद रखिए एग्जाम में ये वाला को नहीं बोलेगा, एग्जाम में बोलेगा CD का लेंथ निकालिए या फिर CD का इक्वेशन निकालिए, ये थोड़ा चेंजेस
करेगा एग्जाम्स में। ओके ठीक। एक और, मतलब ये चैप्टर कंप्लीटली ओवर हो गया। तो अलग जो चैप्टर है 14.b का जो चैप्टर है उसमें थोड़ा देखिए, उसमें सिर्फ 2 ही इक्वेशंस हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और बोला ये गया कि अगर 2 लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल है, मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, और ये दोनों के दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो ये L1 ये L2, तो अगर L1 पैरेलल L2 हो रहा है और इसका स्लोप आप मान लीजिए M1 है और इसका स्लोप M2 है, तो इन दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा, पूरा सेम। लेकिन अगर वही 2 लाइन हैं लेकिन आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री, L1 L2, लेकिन अगर L1 परपेंडिकुलर L2 है तो इसका स्लोप अगर होगा M1, इसका स्लोप अगर M2 होगा, तो M1 इंटू M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ गए। तो 14b में से अगर एक हम क्वेश्चन को करना चाहें तो क्या करेंगे, 14b का जो क्वेश्चन है इसका 9 नंबर को देखिए। 14b का जो 9 नंबर है उसमें बोल दिया 3 कोऑर्डिनेट्स हैं A, B और C। आप प्रूफ करके बताइए ये तीनों के तीनों राइट एंगल के कोऑर्डिनेट्स होंगे। A का वैल्यू है 1 3, B का जो वैल्यू है 3 -2 -1 है, हाँ, और C का जो है -5 -5। यही सिस्टम दिया गया। अगर हम जानते हैं AB लाइन और BC लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे अगर मैं AB का स्लोप निकाल लूँ और BC का स्लोप निकाल लूँ और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, -1 अगर हो जाता है तो सीधी सी बात है AB लाइन और BC लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ AB निकालिए, -1 -3 by 3 -1 -4/2, दिस इज -2। मान लीजिए ये M1 है, स्लोप ऑफ BC जो कि M2 है, कितना हो जाएगा ये, -5 + 1 -5 -3, तो दिस इज -4 by -8, दैट इज 1/2। तो अगर मैं M1 इंटू M2 करता हूँ, मतलब -2 इंटू हाफ करता हूँ, ये दोनों कटा तो कितना हुआ, -1 की नहीं। सो इससे ये प्रूव होता है कि ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर। तो आप लोग क्या करिएगा, आज आप लोग को ज़्यादा होमवर्क है। 14A को क्या करिए 15 से लेकर 25 तक करिए, और 14B को क्या करिए 1 से लेकर 10 तक करिए। दोनों एक्सरसाइजेस करना है और अगले क्लासेस में प्रेजेंट रहना है। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप क्या करिए, इस पे हमको कांटेक्ट करिए। ओके, नहीं तो कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कर दीजिए। तो इसे ही हम लोग आगे पढ़ेंगे, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और पढ़ाई करिएगा। नमस्कार।